वेलकम टू असान सर। आज हम लोग ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन पीरियड को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो 450 से 1066 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें क्या टाइमलाइन थी, क्या की फीचर थे, क्या राइटर थे, कौन से किंग आए, कौन से क्या आए, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़ा जाएगा। और इसकी पीपीटी हमने बहुत आसान तरीके से बनाई है, थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा एआई का यूज करके मैंने इसके बारे में आपको पीपीटी तैयार किया ताकि आप इससे आसानी से समझें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। अब 450 से 1066 के बीच क्या हुआ? ठीक है, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड था, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। इसमें हीरोइक पोएट्री लिखी गई, रिलीजियस राइटिंग लिखी गई, ओरल ट्रेडिशन इसमें आपके आए। इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें पता नहीं चली, क्योंकि इसमें इसलिए हमको नहीं पता चली, जैसे हमारे दादा दादी हमको कहानी सुनाए, हम ये कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो लिखित चीज़ें कोई नहीं थी, इसमें ओरली चीज़ों को बढ़ावा दिया गया, इसलिए इसमें बड़े एनोनिमस राइटर मिलेंगे, किसने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, वो सारी चीज़ें आपका एंग्लो सेक्शन पीरियड में चलेंगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं की ऑथर एंड दियर कंट्रीब्यूशन। कुछ ऑथर हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में जानेंगे। एनोनिमस पोएट आपके कौन कौन है? बेवुल्फ, इनकी रचना थी एपिक पोएम अबाउट हीरोइज्म, लॉयल्टी एंड बैटल विथ मॉन्स्टर लाइक ग्रिनल। ये द वांडरर, द थीम ऑफ लोनलीनेस एंड एक्साइल। द आपका सेफरर, एक्सप्लोरेशन ऑफ हार्डशिप फेस्ड बाय सेलर। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें? मोस्ट लिटरेचर फॉर्म दिस टाइम वाज एनोनिमस बिकॉज इट वाज सेड ओरली। इसमें हम कह रहे हैं ना कि ये जो आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, एनोनिमस का वर्क बता रहे हैं, इसमें पता ही नहीं चला क्या कहा, लेकिन क्या हुआ क्या था उस समय। जैसे एक लोग दूसरे को बोलते थे, उनकी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक हैंड टू हैंड पहुंचा देती, मतलब अपने बातों से पहुंचा देती थी। ठीक है, जैसे आपका बेवुल्फ, द वांडर एंड द सेफरर, ठीक है, जैसी रचनाएं अज्ञात लेखकों द्वारा लिखी गई थी, ये मुख्यतः मौखिक परंपरा और पीढ़ियों तक पहुंची। अब अगला देखते हैं कैडमन के बारे में, 7th सेंचुरी में जो आरंभ हुआ है। ठीक है, नोन एज फर्स्ट नेम्ड इंग्लिश पोएट। अब देखिए, कैडमन जो है ये वो पहला लेखक है इंग्लिश पोएट्री का जिसके बारे में कुछ पता चला। कैडमन ने क्या लिखा? हाइम्स लिखा, ए रिलीजियस पोएम प्रेजिंग गॉड। इंपॉर्टेंस क्या इसमें रहेगा? Cadman was a monk who composed simple Christian hymns, and it often considered the father of English poetry. अब कैडमन को जो 7th सेंचुरी में पहला पोएट था जिसके बारे में पता चला, उसी को क्या बताया गया है? इंग्लिश पोएट्री का फादर बताया गया है। कैडमन का पहला नामित अंग्रेजी कवि माना जाता है। ठीक है, उनकी रचना कैडमन साइम ईश्वर की स्तुति के लिए आई थी। ठीक है, अब थोड़ा सिनेवुल्फ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 8th सेंचुरी में नोन फॉर्म रिलीजियस पोएट्री, ये नोन किसके लिए थे? रिलीजियस पोएट्री के लिए नोन थे। वह क्या था? द फेट ऑफ द अपोस्टल्स, स्टोरी ऑफ अपोस्टल्स एंड डिस्कवरी ऑफ द ट्रू क्रॉस। इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? सिनेवुल्फ साइन हिज नेम इन रूनिक लेटर इन हिज पोएम, मेकिंग हिम वन ऑफ द फ्यू आइडेंटिफिकल पोएट ऑफ दिस इरा। साइने वुल्फ ने धार्मिक कविताएं लिखी हैं और अपनी कविताओं में रूनिक अक्षरों से हस्ताक्षर किए हैं। उनकी प्रमुख कविता थी एनले एंड द फैट्स ऑफ द अपोस्टल। अब बेडी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, द वेनरेबल वेडे 672 से 735 के बीच ये चीजें चली थी। नो फॉर क्या था? प्रोज एंड हिस्ट्री के बारे में था। वर्क क्या देखेंगे आपका? एक्लेसियंटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल, ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंग्लैंड एंड द चर्च। इंपॉर्टेंस क्या है? बेडी इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के मतलब इंग्लिश हिस्ट्री के फादर कहे जाते थे। कौन? बेडे। दो ही रोट इटालियन इन मतलब इन लैटिन, हिज वर्क इंक्लूडेड लेटर इंग्लिश राइट। ठीक है, इन्फ्लुएंस लेटर इंग्लिश राइट्स। हिंदी क्या रहेगा? बेडे को अंग्रेजी इतिहास का जनक कहा जाता था। उनकी पुस्तक एक्लेसियंटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल इंग्लैंड के प्रारंभिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत था। अब अगला हम लोग देखेंगे अल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में। अल्फ्रेड द ग्रेट कौन है? इनके बारे में थोड़ा चर्चा करें। 849 से 899 के बीच अल्फ्रेड ग्रेट के बारे में पता चलता है। नो फॉर
ट्रांसलेटिंग लैटिन वर्क्स इनटू ओल्ड इंग्लिश। कंट्रीब्यूशन इनका क्या था? ट्रांसलेटेड द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी बाय बोएथियस, encouraging use to English for scholarly purpose. Importance, he preserved knowledge and promoted English language during his reign as king of Wessex. अल्फ्रेड द ग्रेट ने लातिनी ग्रंथों को पुरानी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी का अनुवाद किया और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा की फीचर्स देखते हैं, ठीक है। की फीचर्स क्या रहेगा? जैसे आपका साहित्य मुख्य रूप से धार्मिक या वीरतापूर्ण था। एंग्लो सेक्सन पीरियड में साहित्य क्या था? रिलीजियस और हीरोइक था। अधिकांश रचनाएं अज्ञात थी और मौखिक परंपराओं से प्रसारित थी। कुछ एनोनिमस थी, ओरली ट्रांसमिटेड थी। कैडमम और साइने वुल्फ ने ईसाई धर्म पर आधारित रचनाएं लिखी। भाई क्रिश्चियनिटी थीम पे इन्होंने फोकस किया। किंग अल्फ्रेड और बेडे ने गद्य और इंग्लिश में योगदान दिया है। किंग अल्फ्रेड के बारे में हमने देखा ना, इन्होंने इंग्लिश के गद्य और इतिहास में ज़्यादा योगदान दिया। प्रोज और हिस्ट्री में उन्होंने ज़्यादा योगदान दिया है। थोड़ा सा टाइमलाइन में हम लोग जाते हैं। एंग्लो सेक्सन पीरियड के 450 से 1066 ईस्वी के बीच में टाइमलाइन क्या चलती है उसको जानते हैं, ठीक है। 450 में क्या होता है, ठीक है। अराइवल ऑफ एंगल्स सैक्सन एंड ज्यूटिस इन ब्रिटेन आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद यहाँ पे एंजल्स आते हैं, सेक्शंस आते हैं और जुटिश आते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में। अब डिटेल इसमें और देंगे। दीज जर्मनिक ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप एंड सेटल इन द इंग्लैंड। अब देखिए इसमें का आसानी समझा जाए। एंगल, सेक्शन, जूट्स ब्रिटेन में आगमन करते हैं। ये आपकी जनजातियां थी जो यूरोप से आई थी, इंग्लैंड में बस गई, जिन्होंने एंग्लो सेक्सन संस्कृति की शुरुआत की है। अब 597 एडी में क्या होता है? सेंट ऑगस्टिन का आगमन होता है ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। सेंट ऑगस्टिन ने केंट के राजा एथेलबर्ट को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। 7वीं सेंचुरी में अब क्या होगा? साहित्य और ईसाई धर्म का विकास होगा। इस समय कैडमोम पहले नामित कवि और बेडे इतिहासकार प्रमुख होंगे 7वीं सेंचुरी में। याद रखिएगा ऐतिहासिक कवि कौन होंगे आपके? कौन होंगे ऐतिहासिक कवि? कैडमोम होंगे और बेडे इतिहासकार होंगे। 8वीं सेंचुरी में क्या होता है? धार्मिक कविता का विकास होता है। साइनो वुल्फ ने एलने और द फैक्ट ऑफ अपोस्टल जैसी धार्मिक कविताएं लिखी 8वीं सेंचुरी में। 793 एडी में क्या हुआ? वाइकिंग इन्वेजन हुआ। वाइकिंग का आक्रमण होना चालू हुआ। वाइकिंग ने लिंडनस्फॉन से मठों पर हमला किया और जिसने एंग्लो सैक्सन जीवन को प्रभावित किया। लोग आए यूरोप से आके बस के रहने लगे, लेकिन जब वाइकिंग्स ने आक्रमण किया तो उनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। 871 एडी में क्या होगा? किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का शासन होगा। अल्फ्रेड ने वाइकिंग्स को हराया, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और लातिनी ग्रंथों को अनुवाद करना को बढ़ावा दिया। लातिनी ग्रंथ किसे कहेंगे? लैटिन ग्रंथ को। लैटिन जो है टेक्स्ट को लातिनी ग्रंथ कहते हैं। अब 1016 ईस्वी में क्या होगा? डेनिश राजा कैनुट इंग्लैंड के शासन बनेंगे। कैनुट ने शासन में एंग्लो सेक्सन और डेनिश संस्कृतियों का मिश्रण कर दिया। अब डेनिश कल्चर और आपका जो है एंग्लो सेक्सन कल्चर को एक साथ इन्होंने मिक्स कर दिया है। अब 1066 में क्या होगा? एडी में क्या होगा? नॉर्मन के विजय के साथ एंग्लो सेक्सन युग का अंत होगा। अब नॉर्मन आएंगे, एंग्लो सेक्सन को युग का अंत करेंगे। विलियम द कॉन्करर के बैटल ऑफ हेस्टिंग के राजा हेराल्ड को हराया और नॉर्मन शासन की शुरुआत की। अब यहाँ से नॉर्मन शासन की शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एंग्लो सेक्सन पीरियड खत्म होता है। कुछ की पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें कुछ ज़्यादा दिनों तक याद रहें। जितना आप बार वीडियो देखेंगे, जितना बार आप दोहराएंगे, ये चीज़ें बड़े आसानी से आपको याद होती रहेंगी, ठीक है। शुरुआत रहेगी 450 एडी से। जर्मनिक जनजातियाँ, आपकी जर्मनिक जनजातियाँ थीं, एंगल्स है, सेक्शंस हैं, जूट्स हैं, का आगमन होगा। अब धर्म 598 सेंट ऑगस्टिन द्वारा ईसाई धर्म प्रचार किया जाएगा। वाइकिंग्स का आक्रमण इसी में होता है। 793 में वाइकिंग्स का आक्रमण होगा। किंग्स अल्फ्रेड जो रहेंगे, वाइकिंग्स नहीं, किंग्स
वाइकिंग्स को मतलब आगे हरा-उरा के इन्होंने अपना शिक्षा और साहित्य का विकास करेंगे। अंत में 1066 एडी में नॉर्मन विजय के साथ एंग्लो शासन का अंत होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो का भी अंत होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जल्दी-जल्दी वीडियो अपलोड होती रहेगी, आप लोग जुड़िए, हम लोग और अच्छे से देखा जाए। अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, तो एक बार आप हमारा फ्लो चार्ट पढ़ लीजिए, वहाँ से आप और अपने आप को सही कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करिए, खूब बढ़िया।